मैं CTET 1 से 5 हूँ, 6 से 8 हूँ, BTET हूँ, STET हूँ, झारखंड TET। इतना TET के बाद भी मैं भटक रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कोई रिजल्ट आने के बाद उस रिजल्ट को बदला जा रहा है। गॉड क्रिएट्स ए मैन, टीचर क्रिएट्स ए जेंटलमैन। 2 साल से प्राइवेट नौकरी छोड़ छाड़ किसी के पीछे हम लोग दीवाना। एक उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी तो परिवार की आर्थिक स्थिति हम लोग की सुदृढ़ हो जाएगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। अभी पिछली खबर में आपने TET 2017 का मामला देखा, जिसमें थर्ड राउंड काउंसलिंग की मांग की जा रही है, साथ ही साथ नियुक्ति पत्र मांगी जा रही है। अब ये देखिए, यहाँ पर STET 2019 का है मेरिट, हाँ 2019 का है, और साथ बता दें कि मेरिट यानी क्वालिफाइड, और मेरिट में जिनका नाम आया था, कुल बता दें 80,000 की संख्या में लोगों ने एग्जाम दिया था, और क्वालिफाइड जो है वो 30,675 हैं, और क्वालिफाइड 80,000 है। तो क्या मामला है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, विज्ञापन। कोई भी फॉर्म, चाहे वो BPSC का फॉर्म हो, चाहे वो UPSC का फॉर्म हो, चाहे BSSC का फॉर्म हो, चाहे BPSC का फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म, जो विद्यार्थी होते हैं वो विज्ञापन की शर्त को ही देख के भरते हैं कि कितना एज है, क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो हम लोग जो है उस विज्ञापन की शर्त को मानते हुए हम लोग फॉर्म भरे। विज्ञापन में दिया गया था कि ये परीक्षा जो है विशेष प्रतियोगिता परीक्षा है। ये अन्य वर्षों की, आनंद किशोर का स्टेटमेंट है, ये अन्य वर्षों की विगत परीक्षाओं से ये अलग परीक्षा है। इसमें हम लोग ऊपर से घटते हुए क्रम में सीट के बराबर हम लोग कोटिवार जो है हम लोग ये करेंगे 12 मार्च को। उसके बाद क्या है कि जनवरी में परीक्षा हुआ, रद्द हो गया किसी कारण से। हम लोग कोरोना काल में हम लोग लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करके आए, गरीब आदमी। 2 साल से प्राइवेट नौकरी छोड़ छाड़ किसी के पीछे हम लोग दीवाना। एक उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी तो परिवार की आर्थिक स्थिति हम लोग की सुदृढ़ हो जाएगी। समाज में हम लोग नकारे जा रहे थे। जो आदमी डेली वेजेस करता है वो भी हम लोग AAA में जैसे व्यक्ति को नहीं पूछ रहा था कि ये सब धरती का बोझ है। हम लोग को समझ लिया कि 38 साल तक कुछ नहीं किया, धरती का बोझ है, बाहर में रहा, कुछ नहीं किया, खाया सूता, यही ना समझेगा। नौकरी नहीं होता है गांव घर में, ये थोड़े समझता है। गांव कहाँ है आपका? मेरा समस्तीपुर। अच्छा, समस्तीपुर से आए हैं जी, समस्तीपुर मैं हुआ, लेकिन रहता हूँ कटिहार में जी। वहीं ट्यूशन कोचिंग सब पढ़ाता था, लेकिन 2 साल से भी घर पे हूँ। तो हमरे कहने का मतलब है कि हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश ही नहीं, दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान विद्यालय की कक्षाओं में योग शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। गॉड क्रिएट्स ए मैन, टीचर क्रिएट्स ए जेंटलमैन। और मैं संस्कृत नहीं जानता, लेकिन ये कहा गया है कि अगर भगवान को पूजना है, गुरु को पूजना है, तो किसको पूजिएगा? पहले आप गुरु को पूजिएगा। नीतीश सरकार, माननीय नीतीश जी ने कहा कि हम मेरिटधारी टीचर लेंगे, योग्यतापूर्ण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी आएगी जब योग शिक्षक होंगे। अच्छा सर, ये बताइए, क्या आप लोग मेरिट लिस्ट में आ गए हैं ना? मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, लेकिन मेरिट बराबर नॉन मेरिट कभी होता है? ये 26 तारीख को मेरिट बराबर नॉन मेरिट कर दिया गया। 12 मार्च को किया गया, सबकी नौकरी पक्की। हम लोग मिठाई उठाई बांट दिए, खुशी मना लिए। मेरिट में आ गए तो फिर बांट दिए। उसके बाद 5 दिन के बाद जो है मेरिट बराबर नॉन मेरिट कर दिया गया। तो क्या सर मेरिट बराबर नॉन मेरिट होता है? तो उस दिन आप लोग बोर्ड ऑफिस के पास प्रदर्शन करने गए थे, तो मुलाकात हुई थी अधिकारी से? हम सर उस दिन नहीं आए, मैं बीमार था इधर। मैं हाँ, आपकी मुलाकात हुई थी, क्या बात हुआ? बोर्ड ऑफिस के आसपास जो आंदोलन था वो आंदोलन नन मेरिट, यानी कि 30,675 लोग जो मेरिट में थे, उनका आंदोलन नहीं था। ये जो 50,000 नन मेरिट में थे, यानी टोटल क्वालिफाइड की संख्या 80,000 है। उनके अधिकारी से बिहार बोर्ड के किसी अधिकारी से उनकी बात नहीं हुई। बिहार बोर्ड ने इनकार कर दिया। शिक्षा विभाग ने कहा कि ठीक है, हम आपकी समस्या को देखते हैं और उसके बाद हम इस पर निर्णय लेते हैं। एक कमेटी की गठन कर दी गई जो नन मेरिट वाले हैं, और उनके कमेटी गठन किया गया। और 26 जून को, यानी 5 दिन बाद
पहली बार ऐसा हुआ है कोई रिजल्ट आने के बाद उस रिजल्ट को बदला जा रहा है। कैंसिल किया गया। कैंसिल नहीं किया गया, एक लेटर निकाला गया, कहा कि ये 30,675 तो मेरिट में ही, बाकी जो 50,000 बच गए यानी क्वालिफाइड हैं लेकिन मेरिट में नहीं है, उनको भी हम बराबर मानते हैं, सबको नियोजन में दौड़ाएंगे जैसे इनको नियोजन में दौड़ाया गया। अभी TET वाला को हमने कहा कि हम नियोजन में नहीं जाएंगे, आपने कहा कि हम आपको नियुक्ति देंगे जो भी मेरिट में आएंगे। और हम लोग उसके बाद एक आंदोलन किए 23 तारीख को, जहाँ पे जो गिरवर दयाल जी थे, अभी तो वहाँ से ट्रांसफर हो गया उनका, गांधी मैदान के पास। हाँ, गांधी मैदान के पास गिरवर दयाल जी डायरेक्टर हैं शिक्षा विभाग के, ठीक है, तो उनके द्वारा डायरेक्टर, हाँ ये डायरेक्टर हैं, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके बात सही है, हम सभी लोग फेवर में हैं, लेकिन सरकार थोड़ा सा नहीं चाहती अपने वोट बैंक के कारण। आप बताइए वोट बैंक के कारण क्या शिक्षा को आप बदहाल स्थिति में छोड़ सकते हैं? और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, आपके कंडीशन को हमने फॉलो किया है, आपके शर्त को फॉलो किया है, आपके विज्ञापन को। हम केवल ये करें कि आपने जो सरकारी विज्ञापन निकाला उसको फॉलो कर लीजिए, हमको दूसरा चीज़ नहीं चाहिए। अगर उसमें जो लिखा है सबको नौकरी देने की बात है, सबको दे दीजिए, लेकिन उसमें केवल मेरिट की नौकरी देने की बात है। सिलेक्शन उसमें 2 क और 12 खंडिका संख्या 2 क और 12 में आप देखिएगा तो केवल और केवल ये कहा जाता है कि जितने लोग क्वालिफाई होंगे और ऊपर से जिनका नंबर होगा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में, और जितना सीट है उस सीट के बराबर लिया जाएगा। सीट 37,440 था, 30,675 लोग मेरिट में। अब सरकार कर रही है 80,000 को नौकरी देंगे, तो आप बताइए 37,000 सीट पर 80,000 को आप नौकरी कैसे दीजिए? मतलब नियुक्ति का प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया तो उसको अब नियोजन में डाला जा रहा है। हाँ, नियोजन में डाला जा रहा है, पहली चीज। दूसरी, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को बदला जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी केस कर दिया है। हाई कोर्ट बार बार शिक्षा विभाग को फटकार लगा चुकी है कि आप विज्ञापन से इर्द गिर्द नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हरियाणा SSC के मामले में कि आप अगर विज्ञापन को फॉलो नहीं करते हैं तो संविधान की हत्या है। शिव कुमार पाठक वर्सेज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 2014 में यह कहा गया है कि अगर आप विज्ञापन को फॉलो नहीं करते हैं तो संविधान की हत्या है। फिर भी सरकार संविधान की हत्या करना चाहती है। यही बिहार है, यही। हाँ, बोलिए। हाँ सर, किसी भी कंपटीशन का संविधान होता है नोटिफिकेशन, और बिहार में मात्र 2-3 दिन के अंदर। पहले आप आए हैं? हम सीतामढ़ी से आए हैं। आपका उम्र कितना हो रहा है? मेरा उम्र है 46 वर्ष। 46 साल। अभी आप नौकरी के लिए बिहार में भटक रहे हैं? जी हाँ, हम अभी बिहार में। नाम क्या हुआ? लघुकांत झा मेरा नाम हुआ। मैं CTET हूँ। मैं CTET 1 से 5 हूँ, 6 से 8 हूँ, BTET हूँ, STET हूँ, झारखंड TET। बाप रे, कितना TET! इतना TET के बाद भी मैं भटक रहा हूँ। 40 साल तक भटक रहा हूँ। पूरे बिहार के कोने कोने में 38 जिला में मैं भटका, लेकिन सरकार की गलत नीति के चलते आज तक हम लोगों का जो है नियोजन नहीं हुआ। सरकार वोट देकर आप ही लोग ना बनाते हैं नीतीश कुमार को? हम ही लोग बनाते हैं। तो हम ही लोग, आपको याद होगा कि इसी पाटलिपुत्र के धरती से आपको क्या कहते हैं, जो ये क्या है, एक शिक्षक थे जिन्होंने एक राजवंश को समूल नष्ट कर दिया था। तो ये विद्वानों की टोली है। अगर मेरिट नोटिफिकेशन के साथ अगर गलत व्यवहार होता है, सरकार अपनी मतलब तुगलकी फरमान को वापस नहीं करते हैं, तो हम लोग उनको समूल नष्ट कर देंगे। बिल्कुल समूल नष्ट की बात कर रहे हैं। चाणक्य का इन्होंने रेफरेंस दिया। झा जी हैं, सीतामढ़ी से आए हैं, 46 साल उम्र है, कई TET क्वालिफाई कर चुके हैं। और यही बिहार का दुर्भाग्य है कि इस बार 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था रोजगार के मामले पर। 22 अक्टूबर को संकल्प पत्र लॉन्च किया गया था बीजेपी के द्वारा। 19 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। और यहाँ पर जो छात्र हैं 80,000 की संख्या में क्वालिफाई किए, 37,000 सीट है और 30,000 जो मेरिट में है उनकी भी नियुक्ति अब नहीं की जा रही है। और कहा जा रहा है कि अब नियोजन की प्रक्रिया के तहत इनकी बहाली होगी। तो इसी को लेकर ये यहाँ पर अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए आए हुए हैं। आप खुद सोचिए कि कोई नौकरी का फॉर्म भरते हैं और उसमें उस नौकरी को फॉर्म भरने समय जो एडवर्टाइजमेंट आता है, जो विज्ञापन आता है, उसे पढ़कर ही फॉर्म भरा जाता है। और बाद में अगर कोई कंपनी या सरकार उस विज्ञापन से ही छटक जाए तो आप पर क्या गुजरेगा। और खासकर तब जब आप क्वालिफाई कर चुके होंगे। वही हुआ है इन तमाम लोगों के साथ। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।